3-4 दिन के लिए बाहर थी, लौटी हूँ तो बहुत सारा काम है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो क्या क्या मैंने नया काम कर लिया है ये मैं आज वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले ये बताऊं कि मैं बीच में खेत पर चली गई थी, तो जाने से पहले क्या क्या करके गई थी। अचानक जाने का प्रोग्राम बना और मिट्टी पलट रही थी, ये पुरानी क्लिप है, और मिट्टी ऐसी फैली छोड़ दी और नेट बांध दिया था। काम करते करते बीच में से यूँ अचानक बस चले जाना 2-3 दिन के लिए, तो थोड़ा तो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। मैंने क्या क्या किया था कि मिट्टी तैयार करने से पहले मैं कुछ बीज डाल गई थी। उन बीजों में अंकुरण होना था और मिट्टी को धूप दिखानी थी, पलटना था, कुछ कुछ मिलाना था। ये कुछ जिम्मेदारी मैं बिटिया पर देकर गई थी और कुछ मैं खुद निपटा कर गई थी। तो मिट्टी को पलटना क्यों ज़रूरी रहता है, इस पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। और फिर भी अगर आपको अगर पता नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न छोड़ना, मैं उत्तर दूंगी। तो जब लौट के आई हूँ तो देखा है कि ये सब जो मिट्टी थी वो सब भर ली है। मैं एक्चुअली आधे ये जो ग्रो बैग है ये भर कर ही गई थी, वो बची हुई मिट्टी छोड़ गई थी। तो 3-4 दिन में वो मिट्टी सैटल हो गई, क्योंकि उसमें पत्तियां भरी हुई थी मैंने, और वो पत्तियां मॉइस्ट होके, गीली होके नीचे की तरफ दब गई। और जिन कप्स में मैं भिंडी के बीज डाल के गई थी वो सब अंकुरित हो गए। और अब इनको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, आज ही शाम को कर दूँगी। लेकिन आज मैंने इनको कहाँ कहाँ लगाना वो जगह पे रख दिया है। मिट्टी बहुत गीली नहीं है, सो मैं मिट्टी में अभी पानी डालूँगी तो दिन भर में ये मिट्टी गीली भी रहेगी और शाम होते होते थोड़ी सी ये भुरभुरी हो जाएगी और फिर मैं इसमें पौधे ट्रांसप्लांट करूँगी। ये धनिया का ड्रम था, इसको भी खाली कर लिया। वही प्रोसेस करूँगी कि फिर से ड्रम भी धूप में सुखाऊंगी, मिट्टी भी फैलाऊंगी और उसको स्टरलाइज करूँगी। और ये मेथी है, ये ओवरग्रोन हो गई है। एक बार तो मैं आधी काट के गई थी और मैंने वीडियो भी आपसे शेयर किया था, तो आज पूरी साफ़ कर दी है। क्यों पूरी साफ़ कर दी? क्योंकि ये ओवरग्रोन भी थी और इसके बीच में मैंने लगाए थे लौकी के पौधे। तो अब इनको खुली हवा मिलेगी और मैं ऊपर से इसमें और मिट्टी भरूंगी। जब भरूंगी तब भी आपसे शेयर करूंगी। आज बस इतना ही किया है। और हाँ, एक ड्रम में मेथी बो कर गई थी, तो लौट के आई हूँ तो देख रही हूँ कि अच्छी खासी उग आई है। तो ऐसे ये भी एक टिप है कि एक ड्रम में देखिए कट रही है, दूसरे में नई डाल दी है। ऐसे 1 से 2 ड्रम में सब्जियाँ, जो भी सब्जी है। इधर देखिए ये धनिया, ये भी नया वाला निकल आया। इसमें खूब सारा बथुआ उग रहा है। इसे मैं उखाड़ के निकाल लूँगी, लेकिन मैं फेंकूँगी नहीं। जिस दिन सब्जी बनानी होगी या कड़ी वगैरह बनानी होगी या रायता, तब मैं बथुआ इसमें से उखाड़ लूँगी। तो जिसको कहते हैं ना कि अपना काम भी हो जाएगा और धनिया की निंदाई भी हो जाएगी। ये बीच में एक कप रखा है, क्योंकि यहाँ एक मैंने बीज डाला था पर वो उगा नहीं। अब मैं जो कप में मेरा अंकुरित हो गया है वो लगा दूँगी। और पालक भी अच्छी खासी ग्रो हो गई है। इसमें मैंने लिक्विड मैन्योर डाला था। और ये कुछ पौधे जो मैं बीज लगा के गई थी, अब सब में 2-2 पत्ते हो गए। देखिए आप, हो गए ना। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये मैंने जब मैं गई थी बाहर, तब मैं ट्रांसप्लांट करके 2 दिन 3 दिन तो हो गए थे, और कप्स के बीज डाले हुए तो काफ़ी दिन हो गए थे। तो काफ़ी कुछ अच्छा ग्रोथ हो गई है। तो देखिए आप, कद्दू में भी चल पड़े हैं। और पीछे मैंने लगाई है बरबटी, लॉन्ग बीन जिसे आप कहते हैं, लोबिया, वो भी लगाई है। तो वो भी टच मतलब करेगी नेट को, तो फिर नेट पकड़ लेगी। और अभी मौसम एकदम से गर्म हुआ, तो जब मौसम एकदम से गर्म होता है तो पौधे कुम्हलाने लगते हैं। और ये ककड़ियाँ हैं और इसमें बहुत छोटे में ही देखिए फूल आने लग गया। और मैंने आज क्या किया, इन ककड़ी की बेल में, करेले की बेल में, कद्दू की बेल में, यानी कि ये नीले ड्रमों में थोड़ा थोड़ा ऊपर से एक लेयर, एक नई मिट्टी की बिछाई है। ये हम शुरू में हमेशा ही करते हैं, जब पौधे लगा रहे होते हैं तो थोड़ा खाली रखते हैं और बीच बीच में 1-2 लेयर मिट्टी की चढ़ाते हैं। और ये लौकी,
जो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग कर रही है। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि एकदम जैसे मौसम तेज हुआ तो देखिए इसके पत्ते थोड़े लटक रहे हैं। प्लास्टिक के ड्रम में लगाने पर प्लास्टिक गर्म होती है, जैसे ही मौसम तेज होता है और नीचे रूट्स पहुँच गई हैं। गमला बहुत गहरा नहीं है, बड़ी बेल है ना, नीचे से रूट बाउंड हो गई है तो गर्म होने लगती हैं जड़ें, सो बेल कुम्हलाने लगती है। और ये जो पौधे हैं ना इसके पिंक के, इसमें जो फ्लावर स्पैंट हो गए वो सब मैंने आज काटा पीटी की। छत पर इतना काम होता है कि सच बता रही हूँ कि रोज़ सुबह भी करती हूँ शाम भी करती हूँ, वो ख़त्म ही नहीं होता। हालांकि ये सब मेरे ही फैलाया हुआ है। तो झाड़ पोंछ के कुछ थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है, गमलों की पोजीशन चेंज कर दी है, तो देखने में भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है पौधों को भी इधर से उधर घूमना अच्छा लगता होगा। और ये कुछ पौधे लाई हूँ, ये गुलाब लाई हूँ जो दिख रहा है आपको, और भी 2 पौधे लाई हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो एक तो है ये कटहल का पौधा, और ये छत पर नहीं, ये खेत पर लगाऊंगी। और ये ग्राफ्टेड है, देखिए इसमें फ्रूट आ रहा है छोटा सा अभी से, तो अच्छा लगा। ये मुझे 250-250 के फ्रूट्स के 250-250 के, कटहल का 250 का है। और ये एक स्टार फ्रूट लाई हूँ, ये भी 250 का है, 250 का। और एक लाई हूँ स्ट्रॉबेरी, तो ये 150 का मिला है। बस कार से लौट रही थी तो रास्ते में सड़क किनारे बिक रहे थे और नर्सरी से मैं ले आई। और ये देखिए थोड़ी पत्तियां कुम्हला रही हैं इसकी भी, क्योंकि ये जहाँ रखा था नीचे से रूट निकल गई थी, उसने उखाड़ के दिया है। हालांकि मुझे पता है कि ऐसा पौधा नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी अब उसने निकाल दिया था तो मैंने ले लिया। तो बस थोड़ा रुक कर लगभग 1 हफ्ते बाद मैं इन सब की रिपोर्टिंग करूँगी। रिपोर्टिंग चल रही है, प्रूनिंग चल रही है, मिट्टी स्ट्रोलाइज हो रही है, नए ग्रो बैग भरे जा रहे हैं, कुछ खाली हो रहे हैं और ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी हो रही है। फरवरी का महीना है, काम ही काम है, बहुत सारा काम है। क्या आप लोग के पास भी ऐसा ही काम है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं हर काम आपसे शेयर करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ करते जाइए काम। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।